अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरे से क्लास 8 की जिसका यूनिट नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.2। आज क्वेश्चन नंबर 1 के इसका पार्ट 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 क्यों, इसके पहले मैंने इसके 2 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए थे इसी क्वेश्चन नंबर 1 के, तो बाकायदा 2 पार्ट्स रहते थे। आज वो 2 पार्ट्स करके क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर देंगे। तो हमसे कह रहा है इफ़ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, बी इज इक्वल टू 1 3 5 7 एंड सी इज इक्वल टू 2 4 6 8, देन वेरीफाई। देखिए इसका जो पहला पार्ट है 1 और 2 वो ज़रूर देखिएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि ये आपको समझ में आ सके। तो तीसरा नंबर है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो इंटरसेक्शन ओवर यूनियन का है ये तीसरे नंबर पे, और यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन चौथे नंबर पर। तो इस लॉ का जो फार्मूला है वो लिख देता हूँ मैं ताकि इसको करने में आसानी हो। तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है ए इंटरसेक्शन, फिर ब्रैकेट में आएगा बी इंटरसेक्शन, ये बी यूनियन आएगा इधर पे, बी यूनियन सी इज इक्वल टू, और दूसरी ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन बी, फिर देखें यहाँ पे यूनियन आएगा और दूसरी ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन सी। तो ये होता है फार्मूला इसका इंटरसेक्शन ओवर यूनियन का। तो आइए हल करते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बाद में करेंगे। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड कर लेते हैं इसका। तो लेफ्ट हैंड साइड इधर लिख लेते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो यहाँ पहले ब्रैकेट को हल करना पड़ेगा, यानी बी यूनियन सी को हल करना पड़ेगा हमने। तो पहले बी की रकम लिख लेते हैं। तो बी की रकम है 1 3 5 7, फिर बीच में यूनियन है, यूनियन दे देते हैं। और यहाँ पे देखें सी है, तो सी की रकम मिली हुई है 2 4 6 एंड 8, ठीक है। अब इस बी यूनियन सी को हल करते हैं। तो यूनियन का मतलब होता है कि सब लिख लेंगे, यानी 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है एंड 8 भी है। तो ये यूनियन हमने कर लिया, पहले अंदर वाले ब्रैकेट वाले किया जाता है, अब इसके साथ इंटरसेक्शन करेंगे, यानी ए इंटरसेक्शन और ये बी यूनियन सी। तो पहले ए की रकम लिखेंगे 1 2 3 4 एंड 5, और उसके बाद इंटरसेक्शन देंगे और यहाँ पे रकम लिखेंगे बी यूनियन सी की। ये जो रकम आई है जो हमने आंसर हासिल किया था, ये 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब हमने इसका इंटरसेक्शन निकालना है, यानी ए इंटरसेक्शन ये बी यूनियन सी। तो इसका देखें इंटरसेक्शन का मतलब है जो दोनों में से कोई एक अदद उसमें भी हो और दूसरी तरफ भी हो। तो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है एंड 5 भी है। तो ये हमारा आ गया इसका जो पहली साइड थी। तो अब हमने राइट हैंड साइड मालूम करना है, इधर लिख लेते हैं राइट हैंड साइड मालूम करना है, ठीक। तो राइट हैंड साइड का फार्मूला भी लिखा हुआ है हमारे पास, यानी ए इंटरसेक्शन बी, फिर यूनियन है ए इंटरसेक्शन सी का। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी मालूम करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी मालूम करेंगे, इज इक्वल टू ए की रकम लिखेंगे 1 2 3 4 एंड 5, फिर इंटरसेक्शन है और बी की रकम लिखेंगे 1 है, 3 है, 5 है एंड 7 है। तो इसका इंटरसेक्शन मालूम करेंगे, यानी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, इंटरसेक्शन में एक जैसा जो दोनों में होगा 1 है, 3 है एंड 5 है। तो ये हमने लिख लिया। अब हमें मालूम करना है ए इंटरसेक्शन सी, यानी ए इंटरसेक्शन सी मालूम करना है। तो ए की रकम लिखेंगे 1 2 3 4 एंड 5, फिर ये इंटरसेक्शन है, यहाँ पे सी की रकम लिखेंगे 2 4 6 एंड 8, ठीक है। अब ये ए इंटरसेक्शन सी मालूम जब हो जाएगा तो फिर दोनों का हमने यूनियन मालूम करना है।
तो ये देखें, ये ए इंटरसेक्शन सी, तो इसका आंसर लिखते हैं। दोनों में इंटरसेक्शन देखें कोई है, ये 2 भी मौजूद है दोनों में, और ये 4 भी दोनों में मौजूद है। तो अब हमने इसका मालूम करना है यूनियन दोनों का, यानी ए इंटरसेक्शन बी और ये यूनियन ये ए इंटरसेक्शन सी। तो ये देखें, ए इंटरसेक्शन बी का आंसर हमारे पास आ गया था 135 1 3 एंड ये 5 आया था, और यहाँ पे यूनियन देंगे, और ए इंटरसेक्शन सी का जो आंसर आया हमारे पास वो आया 2 एंड 4। ठीक है, तो अब हम इसका आंसर निकाल लेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी निकलेगा ए इंटरसेक्शन सी, तो दोनों का एक जैसा निकालेंगे। देखें, इंटरसेक्शन का मतलब है कि जो दोनों में एक जैसा है, तो दोनों में एक जैसा कोई भी नहीं है। यूनियन का मतलब है, अब हमने इसका क्या निकालना है, ये यूनियन। तो यूनियन का मतलब है कि जो सब है वो लिखा जाएगा, यानी 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है एंड 5 भी मौजूद है। तो ये देखें, इसका आंसर वही आ गया जो हमने इसका निकाला था, पहले लेफ्ट हैंड साइड का, राइट हैंड साइड का भी वही आंसर निकला है। तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, ये वेरीफाइड हो गया। तो बिल्कुल इसी तरह होगा, दोनों के आंसर सेम आ जाएंगे। तो 4 नंबर देखें, डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो इसी तरह करेंगे जिस तरह ये क्वेश्चन किया है। तो इसका लिख लेते हैं, पहले इसका फार्मूला लिख लेते हैं। यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है, तो इसका फार्मूला है ये ए यूनियन, फिर ये बी इंटरसेक्शन सी, और ये बराबर होगा ये अब ए यूनियन बी, और यहाँ पे आएगा इंटरसेक्शन, और ये ए यूनियन सी आएगा। ठीक है, तो पहले इसको हल करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को हल करते हैं। तो ये बी इंटरसेक्शन सी को हल करेंगे पहले, क्योंकि पहले ये ब्रैकेट हल होगी, उसके बाद इसके साथ ए के साथ इसका यूनियन निकालेंगे। तो बी इंटरसेक्शन सी, तो बी की रकम हमारे पास है 1 3 5 एंड 7, फिर ये इंटरसेक्शन है, और बी और सी की जो रकम है 2 4 6 एंड 8। तो ये बी इंटरसेक्शन सी, तो ये हमारे पास आ जाएगा इंटरसेक्शन। देखें दोनों में कौन सा है, एक जैसा कौन सा है, दोनों में एक जैसा कोई भी नहीं है, तो इसका आ जाएगा नल सेट। ठीक है, अब इसका ए के साथ निकालेंगे, यानी ए यूनियन और बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले ए की रकम लिख लेंगे। ए की रकम क्या है हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5, और ये यूनियन, और जो बी इंटरसेक्शन सी का आंसर आया नल सेट आया था। तो जब हम इसका निकालेंगे ए यूनियन और ये बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे इसका, तो ये यूनियन निकालेंगे, तो यूनियन में सब कुछ लिखा जाता है 1 2 3 4 एंड ये 5। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड हमारा इस इधर तक आ गया। अब हमने इसका राइट हैंड साइड मालूम करना है। तो राइट हैंड साइड के लिए पहले ए यूनियन बी मालूम करेंगे। इधर राइट हैंड साइड लिख लेते हैं, पहले ए यूनियन बी मालूम करेंगे, यानी ए यूनियन बी। पहले ए की रकम लिखेंगे 1 2 3 4 एंड 5, फिर यूनियन है बी की रकम लिखेंगे 1 3 5 एंड 7। ठीक है, तो ये ए यूनियन बी इजिकल टू, यूनियन में सब लिखा जाता है, यानी 1 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, और यहाँ 7 भी है, तो 7 भी लिख लिया हमने। तो ये साइड हो गई। अब हमने ए इंटरसेक्शन सी मालूम करना है, यानी ए यूनियन सी, सॉरी ए यूनियन सी मालूम करना है। पहले ए की रकम लिखेंगे, तो ए की रकम हमारे पास है 1 2 3 4 एंड ये 5, और ये यूनियन और सी की रकम लिखेंगे 2
4, ये 6 और ये 8, तो ये A यूनियन C इज इक्वल टू, इसका आंसर लिखेंगे यूनियन का। यूनियन में सब लिखे जाते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 भी है और ये 8 भी मौजूद है। तो ये दोनों आ गए। तो अब हमने इसका क्या निकालना है, ये जो फार्मूले में हमारे पास मौजूद है ये देख लें। अब हमने इसका दोनों का इंटरसेक्शन मालूम करना है। तो लिख लेंगे ये A यूनियन B और इंटरसेक्शन ये A यूनियन C, इसका इंटरसेक्शन मालूम करेंगे। तो देखें A यूनियन B का जवाब हमारे पास क्या गया था, ये आया था 1, ये देखें 2 3 4 5 एंड 7, 2 3 4 5 एंड 7 और ये इंटरसेक्शन, और जो इसका आंसर आया था A यूनियन C का, ये आया था 1 2 3 4 5 6 एंड 8। ठीक है, और अब हमने इसका निकालना है, क्या है, इंटरसेक्शन निकालना है। तो A यूनियन B और ये इंटरसेक्शन ये A यूनियन C। तो इसका जो इंटरसेक्शन निकलेगा, इंटरसेक्शन जो दोनों में से एक जैसे हों, तो ये 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है दोनों में। ठीक है, तो बिल्कुल वही है आंसर। ये देखें इसका भी यही आ गया था, ये लिखा हुआ है सामने, और राइट हैंड साइड का भी आ गया। तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगी किसके, राइट हैंड साइड के। तो ये लिख देंगे हम वेरीफाइड। तो तस्दीक हो गई दोनों कानून की। तो ये था आज का पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।